Hello and welcome to my channel. I am Gaurav Chaudhary. Channel name is the Golden Era Student. Today we are going to discuss about India's size and location, class 9, chapter number 1st. फ्रेंड्स, हम लोग इंडिया की साइज और लोकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया है उसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर का पार्ट है और इंडिया की जो वर्ल्ड मैप के अंदर जो लोकेशन है उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। इंडिया हैज गॉट वेरियस नेम्स लाइक आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप एक्सेट्रा। एंशियंट टाइम के अंदर इंडिया को कई नामों से जाना जाता है, उसमें से आर्यभट्ट है, जम्बूद्वीप है, भारत है, ये सब नाम। इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में काउंट होती है। जैसे हमारा जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया है, मिस्र है, उसकी सिविलाइजेशन के लगभग इक्वल थी उस समय। इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में इंडिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यानी वर्ल्ड में जो एंशियंट टाइम में जो ट्रेड वगैरह होता था, वो हर कोई सामान है वो पहले इंडिया आता फिर वर्ल्ड के अदर पार्ट में जाता, तो उससे हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एंशियंट टाइम के अंदर। वर्ल्ड मैप के अंदर देखते हैं कि इंडिया की क्या लोकेशन है। वर्ल्ड मैप के अंदर देखते हैं इंडिया इज ए वर्ल्ड कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी इंडिया है वो वर्ल्ड मैप के अंदर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। ये जो इक्वेटर है इसको हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। जब हम इसके अपर वाले पार्ट में जाते हैं, अपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाले पार्ट को बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया है इस वर्ल्ड मैप के अंदर किस साइड में? इंडिया है वो इसके नॉर्थ वाले पार्ट में है। क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर का पार्ट है, तो हमें बताना है इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। अब देखते हैं इंडिया का टोटल लैंडमास एरिया कितना है। लैंडमास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया का लैंडमास एरिया आ जाता था हमें 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर किलोमीटर में आ जाए, किलोमीटर स्क्वायर में, तो हमें बताना है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल इंडिया का लैंडमास एरिया। इसको अगर देखा जाए कि टोटल वर्ल्ड का कितना है, तो हमें बताना है 2.4% है वो टोटल वर्ल्ड का है इंडिया। इंडियाज mainland extends between latitude 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अभी हमने देखा कि जो इक्वेटर है इंडिया उसके नॉर्थ में है। अगर इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है तो जब हम इसके नॉर्थ में जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे करते करते अगर हम 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ की साइड में जाएंगे तो इंडिया का जो मेन लैंड है वो शुरू हो जाती है। यहाँ से लगा के और 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ में जाएंगे तो इंडिया का लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है 36 डिग्री और 7 मिनट नॉर्थ। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो यहाँ पर जैसे हम लोग मान लेते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन यहाँ पे है लॉन्गिट्यूड। जब हम इसके ईस्ट में जाएंगे तो इंडिया का लैंडमास एरिया वो शुरू हो जाता है। यानी ईस्ट में 1 2 3 4 ऐसे करते करते अगर हम 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट की साइड में आएंगे तो इंडिया का मेन लैंड है वो शुरू हो जाता है। ये गुजरात के अंदर है 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट से लगा के, और जो लास्ट पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है वो है 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट इंडिया का लॉन्गिट्यूड है। यानी इंडिया का जो एक्सटेंशन है, यानी इंडिया जो टोटल फैला हुआ है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लगा के और 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट की साइड में है। इसकी विड्थ और लेंथ कितनी है? अगर विड्थ की बात करें तो इसकी जो विड्थ है वो लगभग 2933 किलोमीटर है, जो गुजरात से लगा के और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। और इसकी लेंथ की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के इस वाले पॉइंट से लगा के, इंदिरा कॉल से लगा के, और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ तक जो इंडिया की जो लेंथ है टोटल वो लगभग 3214 किलोमीटर है।
अगर इसके मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड है वो अंडमान और निकोबार का जो लास्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, वहां से शुरू होता है। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर अदर फीचर्स के अंदर देखा जाए तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को टोटल 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। अभी हमने देखा कि इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ से लगा के और 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ है। अब इसमें लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये देखते हैं। लैटिट्यूड की अगर बात करें, दीज लाइंस आर पैरेलल टू द इक्वेटर, यानी जो लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है। विद द लार्जेस्ट सर्किल ऑफ द इक्वेटर 0 डिग्री, यानी सबसे जो बड़ा सर्किल है अर्थ के ऊपर लैटिट्यूड का वो 0 डिग्री इक्वेटर है। डिक्रीज इन द साइज टुवर्ड्स द पोल 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यानी जैसे जैसे हम लोग 90 डिग्री या तो नॉर्थ पोल की साइड में जाए या फिर 90 डिग्री साउथ पोल की जाएंगे तो ये जो सर्किल है ये छोटा होता जाएगा। दे नेवर इंटरसेक्ट। इक्वेटर के ऊपर और नीचे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये सब पैरेलल है एकदम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर है, यानी ये आपस में कभी नहीं मिलती है। जो लैटिट्यूड होती है वो एक दूसरे के पैरेलल खींची जाती है और ये आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, कभी मिलती नहीं है ये आपस में। यानी जो लैटिट्यूड होते हैं ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके ईस्ट और वेस्ट की साइड में इनका एक्सटेंशन हो रखा है। लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड बाय इमेजिनरी लाइंस दैट रन अराउंड अर्थ वर्टिकली, यानी जो लॉन्गिट्यूड होती है इनको जो ड्रॉ करने का जो सिस्टम है, इनको ड्रॉ करने का जो सिस्टम होता है वो ऊपर से नीचे की ओर है, यानी जो लॉन्गिट्यूड खींची जाती है वो वर्टिकल होती है और लैटिट्यूड होती है वो हॉरिजॉन्टल खींची जाती है। एंड मीट एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स, जो लॉन्गिट्यूड होती है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके 0 हो जाती है, जबकि हमने देखा कि लैटिट्यूड है ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये आपस में कभी नहीं मिलती है। These lines are known as मेरिडियन, इन लाइनों को हम लोग मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। अगर लैटिट्यूड की बात करें तो टोटल जो लैटिट्यूड है वो 179 है, यानी जब हम काउंट करते हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के अंदर काउंट करते हैं, लेकिन इक्वेटर है वो 2 बार काउंट हो जाती है, इसलिए टोटल इनकी नंबरिंग अगर पूछी जाती है तो वो 179 है। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड है वो 360 है टोटल काउंटिंग के अंदर। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट, यानी इंडिया का अगर सबसे साउथ वाला पॉइंट अगर काउंट किया जाए कि वो कौन सा है तो अंडमान और निकोबार के अंदर स्थित है इंदिरा पॉइंट है, इंडिया का सबसे साउथ वाला पॉइंट है। और 2024 के अंदर सुनामी की वजह से ये जो लास्ट जो इंदिरा पॉइंट था ये पानी के अंदर डूब गया है। अगर इसके सबसे वेस्ट वाले पॉइंट की बात करें तो वो गुजरात के अंदर लोकेटेड है जिसका नाम है गौर मोती, और सबसे ईस्ट वाला पॉइंट है उसकी अगर बात करें तो वो किबूती है, वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इसके सबसे नॉर्दर्न वाले पॉइंट की अगर बात करें तो उसका नाम है इंदिरा कोल है और ये सियाचिन लद्दाख के अंदर लोकेटेड है। और साउथ मेनलैंड की अगर बात करें तो कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु के अंदर है, वो इंडिया के मेनलैंड का सबसे साउथ वाला पॉइंट है। लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वो रशिया है, सेकेंड नंबर पे कनाडा है, थर्ड नंबर पे यूएसए है, फोर्थ नंबर पे चाइना है, फिफ्थ नंबर पे ब्राजील है, सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और सेवंथ नंबर पे इंडिया है, और एट्थ नंबर का पूछा जाए तो वो है अर्जेंटीना। यानी इंडिया का जो टोटल लैंडमास एरिया मैंने बताया था वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है, और टोटल जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया को अगर काउंट करें तो वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वो है रशिया है।
India has a land boundary of about 15,200 किलोमीटर। इंडिया की अगर लैंड मास बाउंड्री की बात करें, यानी जो टोटल लैंड मास बाउंड्री है वो यहां से लगा के, और ये जो टोटल बाउंड्री है इसकी अगर लेंथ अगर पूछी जाए कि टोटल कितनी है, तो वो हमें बताना है 15,200 किलोमीटर। एंड द लेंथ ऑफ इट्स कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड इज 7,516.6 किलोमीटर। यानी अगर इसको काउंट किया जाए ये लाइन, और अंडमान और निकोबार को भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये जो टोटल लेंथ है वो लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। और टोटल अगर बाउंड्री पूछी जाए कि टोटल बाउंड्री कितनी है इंडिया की, तो 22,716.6 किलोमीटर है वो टोटल बाउंड्री है इंडिया की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड इन बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार की अगर पोजीशन देखी जाए तो वो साउथ और ईस्ट के अंदर है, यानी यहां पर है वो अंडमान और निकोबार है, और लक्षद्वीप है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर लोकेटेड है। ये इंडिया के टोटल मेजर 2 आइलैंड ग्रुप्स है। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफोल्ड माउंटेन। अगर इंडिया के नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है वो हिमालय है, और ये यंगफोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। और ओल्ड का अगर पूछा जाए कि ओल्ड माउंटेन कौन सा है, तो हम अरावली को बता सकते हैं कि अरावली है वो इसका जो ओल्ड माउंटेन रेंज में काउंट होती है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो लैटिट्यूड है वो 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ है। यानी इसके नीचे यहाँ पर इक्वेटर है, इक्वेटर से जब हम ऊपर आते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट है वो इंडिया का लैटिट्यूड शुरू हो जाता है। और हम अगर 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ के अंदर जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शुरू होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के टोटल 8 स्टेट से पास आउट होती है। नियरेस्ट सिटी ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज उदयपुर इन त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर जो उदयपुर है वो इसका सबसे नियरेस्ट पॉइंट है। यानी ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इन स्टेट से होकर गुजरती है, अगर निकलती है टोटल 8 स्टेट में से। माई रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्विस्ट। राजस्थान के नीचे यहाँ पर राजस्थान के बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के बोरकुंडा से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। इसके पास नीचे का जो स्टेट है मध्य प्रदेश, उस मध्य प्रदेश स्टेट से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है माई रिवर है। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को है वो 2 बार कट करती है। ये यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करके और खंबात के अंदर ये अपना वाटर है वो डिस्चार्ज करती है। Extended meridian is a longitude line chosen as the center reference for a particular time zone। ये जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड का काम क्या होता है, एक तो ये लोकेशन बताता है, इसके साथ साथ में इसको टाइम के लिए भी यूज करते हैं। तो हर कंट्री ने अपना टाइम फिक्स करने के लिए हर एक मेरिडियन को अपना उन्होंने प्राइम मेरिडियन बना रखा है खुद का। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के गुजरात से लगा के और अरुणाचल प्रदेश है, इतनी लंबी डिस्टेंस है, इनके बीच में लगभग 2। इसलिए हर कंट्री क्या करता है कि अपना एक फिक्स लॉन्गिट्यूड है उसको बढ़ देता है जिससे अलग अलग टाइम में कंफ्यूजन नहीं हो। इट इज द लॉन्गिट्यूड एट विच द लोकल टाइम इज डिफाइंड। यानी अगर आपको पूछा जाए स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन के लिए आप बता सकते हो कि इट इज अ लॉन्गिट्यूड एट विच द लोकल टाइम इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड टाइम। यानी ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है ये किसी कंट्री का टाइम फिक्स करने में काम आता है। लोकल टाइम को फिक्स करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन फिक्स कर देते हैं। सिंस अर्थ रोटेट
360 डिग्री इन 24 आवर्स। आपको पता होगा कि अर्थ है वो 24 आवर्स के अंदर लगभग 360 डिग्री राउंड लगा देती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लगभग 1 आवर्स के अंदर 15 डिग्री काउंट करती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 1 घंटे के अंदर लगभग 15 डिग्री में अपना एक राउंड पूरा लगा लेती है और लगभग 4 मिनट के अंदर ये 1 डिग्री घूम जाती है। हर 4 मिनट के अंदर अर्थ है वो 1 डिग्री घूमती है और हर 1 घंटे के अंदर ये लगभग 15 डिग्री घूम जाती है और पूरा घूमने में इसको लगभग 24 आवर्स का टाइम लगता है। There is a time lag period of time of almost 2 hours between Gujarat in the west and Arunachal Pradesh in the east. गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 2 आवर्स का टाइम लगता है, डिफरेंस रहता है 2 आवर्स का। The standard meridian of India is designated longitude 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट। जैसे अभी हमने देखा था कि यहाँ पर है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच के अंदर 0 डिग्री अगर प्राइम मेरिडियन है तो उससे आगे आते हैं तो इंडिया है वो 68 डिग्री पे शुरू हो जाता है और 97 डिग्री पे इसका लास्ट पॉइंट है। अब अगर इस पॉइंट को अगर हम अपना प्राइम मेरिडियन मान ले तो इन दोनों के टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए हमने क्या कर रखा है, इसका जो मिडिल पॉइंट है 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट है, इसको अपना IST मान रखा है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये इलाहाबाद के प्रयागराज से निकलती है, यानी जब ग्रीनविच जो मेन टाइम है वहां पर अगर 12 AM हो रखा है तो अगर हम इसके इस साइड में आएंगे, अगर हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो अब हमें टाइम प्लस, अगर हम प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की साइड में जा रहे हैं तब हम टाइम है वो जो मेन लाइन होती है उससे माइनस करते हैं। तो इंडिया है वो ईस्ट के अंदर है तो इसलिए इंडिया का टाइम है वो प्लस में रहेगा। कितना प्लस में है? लगभग 5 आवर्स और 30 मिनट ग्रीनविच से आगे है। अगर प्राइम मेरिडियन की बात करें कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट से होके ये पास आउट होती है प्राइम मेरिडियन, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन स्टेट से होके ये प्राइम मेरिडियन निकलती है। यहाँ पर एक वर्ड आया पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? लार्ज एरिया बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड, और पानी से घिरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। नेक्स्ट आता है पास। अ माउंटेन पास इज अ नेचुरल नेविगेबल गैप। यानी माउंटेन पास होता है एक नेचुरल रूप से बना हुआ एक गैप होता है। माउंटेन पास क्या होता है कि 2 माउंटेन के बीच में एक संकरा रास्ता होता है जिससे आसानी से आया जा सकता है, इसीलिए ये जो पास होता है यहाँ से इजीली आया जा सकता है। नेक्स्ट है गल्फ। क्या है? मतलब होता है कि ओशन के पास में एक ऐसा एरिया होता है जो 3 और लैंड से घिरा हुआ होता है और इसके एक और पानी होता है, उसको हम लोग गल्फ के नाम से जानते हैं। बात करें कि इंडिया के पड़ोसी कंट्री कौन कौन से है। इंडिया हैज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर इंडिया की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यानी कि अगर मेन लैंड की बात करें तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें पाकिस्तान आता है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान से बहुत ही कम बाउंड्री लगती है। यहाँ पर अफगानिस्तान ये पूरा पाकिस्तान से टच होता है। उसके नेक्स्ट आता है चाइना, यहाँ पर तिब्बत और चाइना, ये यहाँ पर चाइना की बाउंड्री है। फिर आता है नेपाल, ये नेपाल की बाउंड्री से टच होता है। नेक्स्ट है भूटान, ये भूटान की बाउंड्री है। फिर आता है म्यांमार, यहाँ पे ये म्यांमार है और बांग्लादेश। अब अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के इतने सारे नेबरिंग कंट्री है उसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिससे इंडिया की सबसे ज्यादा लैंडमास बाउंड्री शेयर होती है, तो वो हमें ध्यान में रखना है बांग्लादेश।
बांग्लादेश के साथ में इंडिया की सबसे लंबी बाउंड्री लगती है, कितनी है? 4097 किलोमीटर है। सबसे कम किससे लगती है? सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर। प्रेजेंट टाइम में ये जो एरिया है ये पीओके का पार्ट है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है। मेन लैंड की बाउंड्री हमने देखी। अब इंडिया है वो 2 आइलैंड कंट्रीज है, उससे भी इंडिया बाउंड्री शेयर करता है। उसमें से एक श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। यानी श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो नेचुरल बाउंड्री है वो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से बनती है। श्रीलंका और मालदीव है वो 2 आइलैंड कंट्रीज है। मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। मालदीव है वो इंडिया का जो लक्षद्वीप वाला पार्ट है उसके साउथ के अंदर लोकेटेड है। द स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो वर्ल्ड मैप के अंदर जो लोकेशन है वो इंडिया के लिए कितनी इंपोर्टेंट है। India's contact with the world have continued through the ages। यानी इंडिया का वर्ल्ड के अदर कंट्री से जो कनेक्शन है वो बहुत पुराना है। बट द रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स। यानी कि जो लैंड रूट है वो बहुत ज्यादा पुराना है। वाटर रूट उसके बाद आया, उससे पहले लैंड रूट है। वहां पर इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग आते थे लैंड रूट से। द वेरिड पासेज Khyber, Malkan, Gomal, etc. across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers, while the ocean restricted much interactions for a long time। यानी अगर हम लोग वाटर रूट का देखा जाए तो पहले इतने कोई ज्यादा साधन थे नहीं, तो इसीलिए जो वाटर रूट है उससे वर्ल्ड के जो कंट्री है वो डिस्कनेक्ट ही रहे। लेकिन अगर लैंड रूट की बात की जाए तो यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है उसके बीच में जो पासेज है, जैसे खैबर पास है, बोलन पास है, यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला जो पार्ट है पहले इंडिया के अंदर था, बाद में पाकिस्तान और इंडिया के डिवाइडेशन के बाद पाकिस्तान के पास चला गया। यहाँ पर खैबर पास है, गोमल पास है। जो यहाँ से अगर कोई फॉरेनर था वो अगर आता तो वो इन्हीं पासेज को पास करके और इंडिया के अंदर एंटर करता था। इंडिया हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया की जो लोकेशन है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर के अंदर है। द इंडियन लैंड मास इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provided a strategic central location of India। यानी अगर आप इसमें देख पाओगे कि इंडिया की जो लोकेशन है वो ईस्ट और वेस्ट के एकदम बीच में है। इसीलिए कभी जब एंशियंट टाइम के अंदर जो ट्रेड होता था वो इंडिया से होके कोई भी ट्रेड होता था। यानी इंडिया से होके और पूरे वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए रूट थे, जैसे पद है जिसको जैसे चाइना और यहाँ से जाने का रूट है जिसको एंशियंट टाइम में सिल्क रूट बोलते थे। इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। यानी इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बाकी अगर कंट्रीज से कंपेयर की जाए तो बहुत ही ज्यादा लेंथी है। India's contact with the world have continued through the ages, but its relationship through the local land routes are much older than its maritime contact। यानी जब से हमने वर्ल्ड के अदर कंट्री से कांटेक्ट किया है तब से हम लोग लैंड रूट से जुड़े हुए हैं। Indian numbers and decimal system have reached many part of the world through maritime routes। यानी पुराने टाइम में जो लैंड रूट थे इनसे जो इंडिया है वहां से बहुत सारे नॉलेज वगैरह है वो इंडिया से बाहर गया है और हमें भी उनका जो नॉलेज मिला है। जैसे इंडिया का जो नंबर सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, वो इंडिया से ही वर्ल्ड के अदर पार्ट में गया था। These routes have, अब ये जो रूट वगैरह है, these routes have contributed in the exchange of ideas and communities
सिंस एंशिएंट टाइम। अब हम बात कर रहे थे लैंड रूट की, तो लैंड रूट से सिर्फ है वो ट्रेड ही नहीं होता था, ट्रेड के साथ साथ में बहुत सारी चीजों का एक्सचेंज होता था। जैसे हम लोगों को बहुत सारे आइडियाज वगैरह मिले, उनके आइडियाज हमें मिले, हमारे आइडियाज उनको मिले। द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। यानी इंडिया के जो मसाले वगैरह है, मुस्लिन है, और भी बहुत सारे जो व्यापारिक सामान था वो इंडिया से वर्ल्ड के अदर कंट्री में जाता था। पहले इंडिया के अंदर पहले एंशिएंट टाइम में जो उपनिषद है, रामायण है, पंचतंत्र की जो स्टोरियां है, इंडियन नंबर सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, ये सब है वो इंडिया से वर्ल्ड के बाकी अदर कंट्री को मिले थे। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर। अब हमें क्या मिला, वर्ल्ड की जो ग्रीक स्कल्पचर है, आर्किटेक्चरल स्टाइल है, डोम है, माइंडेट्स है, ये सब इनका जो बनाने का जो सिस्टम है वो हमें वर्ल्ड के अदर कंट्रीज से मिला है। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? जैसे हम लोग इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा एरिया जो सेपरेट होता है नेचुरल तरीके से। यानी इंडिया के यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हिमालय माउंटेन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओशियन है, इस साइड में भी ये माउंटेन आ गया है। इट हैज इट्स ओवन स्पेसिफिक क्लाइमेट। और इंडिया के अंदर जैसा क्लाइमेट है, जैसे इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट है वो वर्ल्ड के अदर कंट्री में देखने को नहीं मिलता है। अगर इस टाइप का कोई एरिया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। 1869 के अंदर स्वेज कैनाल बनने से इंडिया और यूरोप के बीच की जो डिस्टेंस थी 1000 किलोमीटर है वो कम हुई है।